हेलो गाइस, दिस इज सुमन योर मैथ्स टीचर। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी सीटेट की प्रिपरेशन को बेस्ट वे में कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि महासंग्राम की इस सुपर सीरीज का हमारा पार्ट नंबर ये 16 है, जिसमें हम 2023 में हुए सीटेट के पेपर लेवल 2 में मैथ के पार्ट को कंप्लीट करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ दिस वीडियो। द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट अमंग द फ्रैक्शन। इन टोटल फाइव फ्रैक्शन में से हमें स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है। एक मेथड तो ये होता है कि आप सबका डिनोमिनेटर सेम बना लें, बट यहाँ डिनोमिनेटर सबका टिपिकल है तो वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस होगा और टाइम कंज्यूमिंग भी ज़्यादा होगा। तो हम इसका डेसिमल फॉर्म में चेंज करते हैं, यानी कि अगर 1 डिवाइडेड बाय 77, 1 को अगर हम 77 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ से आएगा 0.01333 अप टू फोन चलता जाएगा। ये क्लियर है। ये कंप्लीट मैं आपको डिवाइड करके नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि डिवाइड करना इजी होता है और ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो अगर मैं इसको डिवाइड कंप्लीट करके दिखाऊंगी तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। सो अगर मान लीजिए हम 2 डिवाइडेड बाय 149 को डेसिमल फॉर्म में चेंज करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो 0.01342 आएगा। क्लियर है। और नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 3 डिवाइडेड बाय 224। अगर मैं 3 को 224 से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास आएगा 0.01339 क्लियर है। एंड फोर्थ नंबर हमारे पास है 4 डिवाइडेड बाय 299। दैट मीन्स अगर मैं 4 को 299 से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास आएगा 0.01337। क्लियर है। एंड लास्ट नंबर हमारे पास क्या है 6 डिवाइडेड बाय 449। अगर मैं 6 को डिवाइड करती हूँ 449 से तो मेरे पास आएगा 0.01336। क्लियर है। सो इनमें से हम चेक करेंगे सबसे छोटा नंबर क्या है। डेसिमल की 4 प्लेसेस तक हम चेक करें तो ये हमारे पास बनता है 133 और ये हमारे पास बनता है 134 और ये मेरे पास बनता है 5 प्लेसेस तक हमें चेक करना होगा क्योंकि 133 यहाँ पर भी बनता है। तो यहाँ हम चेक करें तो हमारे पास 1333 है, यहाँ से हमारे पास 1342 है, यहाँ से हम चेक करें तो हमारे पास 1339 है और यहाँ से हम चेक करें तो हमारे पास 1337 और यहाँ से हमारे पास चेक करें तो 1336। तो सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर मेरे पास बनता है वो मेरे पास है 1 डिवाइडेड बाय 75। क्लियर है। और सबसे लार्जेस्ट नंबर हम चेकआउट करें तो हमारे पास बनता है ये 1342 सेकेंड नंबर पे। सो मेरा जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो सबसे पहले हमें पूछा गया है लार्जेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट नंबर मेरे पास होगा ये सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा। क्लियर है। यानी कि 6th नंबर की पोजीशन पे आएगा। 0.01342 यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 49 मेरा सबसे लार्जेस्ट नंबर है और चारों ऑप्शन में यही है जिसमें हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 149 है। सो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज आवर आंसर। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलसीएम ऑफ 767 एंड 2773 इज k टाइम्स देयर HCF। यानी कि इन दोनों का जो एलसीएम है वो हमारे पास क्या है k टाइम्स है इसके HCF के, तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है। अगर मान लीजिए 767 की हम बात करें तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो हमारे पास बनेगा वो होगा 13 मल्टीप्लाई 59। क्लियर है। एंड 2773 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो वो बनता है 47 मल्टीप्लाई 59। सो यहाँ से मेरे पास जो HCF बनता है, यानी कि HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो, यानी कि हमारे पास क्या आएगा 59। क्लियर है। और एलसीएम की अगर हम बात करें तो जो कॉमन है वो आएगा सिंगल टाइम और बाकी बचे हुए नंबर्स हमारे पास आएंगे 30 मल्टीप्लाई 47। क्लियर है। इन तीनों को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास आएगा 36049। एंड हमें निकालना क्या है एलसीएम जो है मेरे पास HCF का k टाइम है, यानी कि एलसीएम जो है हमारे पास k टाइम्स है किसका HCF का। क्लियर है। एलसीएम मेरे पास है 36049 इक्वल टू k की प्लेस पे k और HCF हमारे पास है 59। अगर मैं 36049 को डिवाइड करवा दूँ, यानी मल्टीप्लाई में कोई चीज़ पड़ी है वो डिवाइड में चली जाएगी, तो हमारे पास क्या बचेगा 36049 को हम 59 से डिवाइड करें तो ये कंप्लीट डिवाइड होगा, बट किस पे होगा ये डिवाइड होगा 611 पे। क्लियर है। सो दिस इम्प्लाइज दैट k की वैल्यू हमारे पास आ गई 611। क्लियर है। ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं इस पूरी हमारे 20 क्वेश्चन में जिसमें कैलकुलेशन काफ़ी टफ थी और ये कैलकुलेशन मैंने आपको डायरेक्ट बताई है क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आप कर सकते हैं।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें इसको कैलकुलेट करना है और x की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है? लेफ्ट हैंड साइड में हम चेक करें तो हमारे पास है -3 डिवाइडेड बाय 4 रेज टू पावर -3। डिवाइड के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करूँगी तो डिवाइड के बाद वाली टर्म रेसिप्रोकल हो जाएगी। दैट मीन्स मेरे पास क्या बन जाएगा यहाँ से -3 डिवाइडेड बाय 4 रेज टू पावर 7। क्लियर है? और यहाँ से हम चेक करें तो देखिए, अगर मान लीजिए की पावर m है और बाहर पावर n है तो दोनों की पावर्स क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। क्लियर है? सो यहाँ से देखिए 4 2 जा 8 होगा और 8 मेरे पास क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर का जो हमारे पास माइनस के पावर अगर इवन नंबर होती है तो प्लस में चेंज हो जाती है। सो हमारे पास आएगा 3 डिवाइडेड बाय 4 रेज टू पावर 4 2 जा 8 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 4 रेज टू पावर 5s प्लस 2। क्लियर है? सो यहाँ हमारे पास देखिए माइनस की पावर ओड नंबर है, यहाँ भी माइनस की पावर ओड नंबर है। इस टर्म में से माइनस बाहर आएगा और इस टर्म में से माइनस बाहर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो मेरे पास यहाँ फाइनली बचता है 3 डिवाइडेड बाय 4। और सेकंड फॉर्मूला हमारे पास ये भी होता है कि अगर a की पावर m हो मल्टीप्लाई a की पावर n हो, बेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो, तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। सो मेरे पास यहाँ आएगा -3 + 7 इक्वल टू 4/3 को अगर मैं लिख देती हूँ 3 डिवाइडेड बाय 4 तो पावर में क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। क्योंकि अगर हम क्या कहते हैं, नेगेटिव साइन हटाना हो तो अंदर वाली टर्म रेसिप्रोकल हो जाती है। मैंने क्या किया, ऐसा किया क्यों, बेस सेम बनाने के लिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास 3 डिवाइडेड बाय 4 है और हमारे पास यहाँ भी 3 डिवाइडेड बाय 4 है। क्लियर है? सो यहाँ से मेरे पास आएगा 3 डिवाइडेड बाय 4 रेज टू पावर 5x प्लस 2। बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो हमारे पास यहाँ से आएगा -8 + 5x प्लस 2। इसे कैलकुलेट करें तो हमारे पास आएगा 3 डिवाइडेड बाय 4 5x - 6। और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास था 3 डिवाइडेड बाय 4 -3 + 7 हमारे पास आ जाएगा प्लस का 4। क्लियर है? बेस सेम है और बीच में इक्वल का साइन है, तो पावर्स भी कंपेयर करें तो पावर्स भी इक्वल हो जाएंगी। सो मेरे पास आएगा 5x - 6 = 4। सो यहाँ से 5x माइनस का 6 राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स 10। और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2। सो ऑप्शन नंबर 4 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गिवन दैट ये हमें नंबर्स गिवन है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम k। k में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि ये आ जाए। तो फाइनली हम k की वैल्यू निकालते हैं। पहले इन दोनों को मैं ऐड करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 2 और 2 हमारे पास आएगा 4। 4 में हम 0 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 4। 1 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 पॉइंट, हमारे पास आ जाएगा 3। क्लियर है? और यहाँ से मेरे पास पड़ा है 0.21 है, तो डेसिमल के 3 प्लेसेस तक डिजिट है, मैं यहाँ 0 लगा सकती हूँ। माइनस के हमारे पास आएगा 4.124। क्लियर है? एंड इक्वल टू हमारे पास पड़ा है k - 3.26। ओके, सो अब हम बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले एडिशन करना होता है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारे पास ये फंक्शन तो है नहीं ब्रैकेट डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, तो हमें पहले करना होगा एडिशन। सो इन दोनों को हम ऐड करें तो हमारे पास आएगा 4415 2 और 2 4 एंड 3 पॉइंट। क्लियर है? माइनस के 3.26 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में चेंज करूँ तो मेरे पास आ जाएगा प्लस का 3.26, हम यहाँ 0 लिख सकते हैं, माइनस के 4.124 इक्वल टू k। सो इन दोनों को हम ऐड करें तो फाइनली हमारे पास बचता है 4 एंड 6 5 11 4 और 2 6.6 माइनस के 4.124 इक्वल टू k। सो इन दोनों को हम माइनस करें तो हमारे पास 4 में से 4 माइनस करेंगे 0 एंड 11 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास बचेगा 9। यहाँ 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 एंड 6 में से 4 माइनस हम करें तो हमारे पास बचेगा 2 इक्वल टू k। ये हमारे पास है ये k की वैल्यू। अब आगे क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम k। k में से क्या माइनस करूं कि मेरे पास आंसर आ जाए 2.5। क्लियर है? सो k की वैल्यू मेरे पास है 2.590 माइनस x इक्वल टू 2.5। हमें निकालनी है k की वैल्यू। 2.5 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करें तो 2.590 माइनस 2.5, 2 0 लगा सकते हैं खुद से, माइनस के x को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करें तो हमारे पास आएगा x। इन दोनों को माइनस करें तो हमारे पास आएगा 0.0। क्लियर है? एंड सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ऑप्शन नंबर 4 इज आवर आंसर। इसके पीछे 0 लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसे कैलकुलेट हमें करना है
सो 16 को हमें राइट करें तो हम क्यूब रूट ऑफ, यानी कि हम 16 को लिख सकते हैं 4 × 4, क्लियर है। और 1372 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेरे पास होता है वो होता है 4 × 7 × 7 × 7, यानी कि इन सब को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 1372। अच्छा, रूट के अंदर यानी कि ये बोलते हैं इसको क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर। सो हम इसको लिखें ना तो वो लिखेंगे हम 1/3। डिवाइड के साइन को अगर मल्टीप्लाई में चेंज करें तो वो टर्म डिवाइड में आ जाएगी। तो यहाँ से मैं 8 को लिख सकती हूँ, 8 को 8 ही रहने देंगे और 288 को हम लिख सकते हैं 8 × 6 × 6, क्लियर है। सो यहाँ से मैं राइट कर सकती हूँ 4 की पावर 3 एंड मल्टीप्लाई 7 की पावर 3। बाहर मेरे पास पावर है 1/3, क्लियर है। एंड 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ हम लिख सकते हैं 8 की पावर 2 × 6 की पावर 2 होल ओवर, रूट का मीनिंग होता है 1/2 पावर होना। अब 1/3 को मैं अंदर शिफ्ट करूँगी तो मेरे पास बचेगा 4 × 7, डिवाइड में हमारे पास पड़ा है 8 × 6, क्लियर है। सो यहाँ से हम कैंसिल आउट करें तो 2 2 4, 2 3 तो 7 2 14 डिवाइडेड बाय, वो तो कैंसिल नहीं हो रहा ना, 8 3 24 हो रहा था वैसे कैंसिल, 2 1 2 4 यहाँ कर देते हैं, 2 7 यहाँ पे आएगा हमारे पास 12। दिस इम्प्लाइज दैट 7 डिवाइडेड बाय 12 हमारा आंसर होगा। सो ऑप्शन नंबर 3 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसको हमें कैलकुलेट करना है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9y + 2, यानी कि मुझे y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से हम 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 3 2 6 y, 4 2 8 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3y -4, माइनस को अंदर लेके जाते हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे, इक्वल टू 0.6, क्लियर है। सो दिस इम्प्लाइज दैट 6y - 2 डिवाइडेड बाय, मेरे पास बचता है यहाँ से माइनस के 2y -4 इक्वल टू 0.6, तो जिसको हम लिख सकते हैं 6 डिवाइडेड बाय 10, क्लियर है। सो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, एक बार हम 2 कॉमन निकालते हैं न्यूमरेटर में से और 2 कॉमन निकालेंगे डिनोमिनेटर से, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ से 3y - 1, यानी कि 2 कॉमन निकाला और नीचे से भी 2 कॉमन निकालेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ से डिनोमिनेटर मेरे पास बचेगा माइनस के y माइनस का 2, क्लियर है। 6 डिवाइडेड बाय 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 10 3 30y -10 इक्वल टू -6y -6 2 12। दिस इम्प्लाइज दैट -6y को लेफ्ट हैंड साइड में 6 शिफ्ट करें तो हमारे पास आएगा 36y इक्वल टू हमारे पास आएगा, यहाँ से आएगा -2, क्लियर है, क्योंकि सॉरी -12 + 10 हमारे पास बचेगा -2। यहाँ से y की वैल्यू मेरे पास आएगी -2 डिवाइडेड बाय में 36, कैंसिल आउट करें तो 2 1 2 1 2 8। दिस इम्प्लाइज दैट -1/18, बट क्वेश्चन जो है वो इस फॉर्म में नहीं है। सो हम डिवाइड करें 1 को 18 से तो मेरे पास आएगा 0। सॉरी, हमें जो निकालना है वो निकालनी है, हमें 9y + 2 की वैल्यू निकालनी है, ना कि यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है। सो इट्स माई अपोलॉजी, वेट अ मिनट। यस, तो y की वैल्यू हमारे पास आई है -1/18, इसको हम यही रहने देंगे। हमें वैल्यू निकालनी है 9y + 2 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ हम y की वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास आएगा 9 × -1/18 + 2। सो यहाँ से मेरे पास आएगा 9 1 9 2 18, सो -1/2 + 2। दिस इम्प्लाइज दैट माइनस एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा -1 + 4 डिवाइडेड बाय 2। दिस इम्प्लाइज दैट मेरे पास आएगा 3 डिवाइडेड बाय 2, जो कि हमारे पास होता है 1.5। सो ऑप्शन नंबर 2 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x here एंड x इन द फॉलोइंग। इसमें हमारे पास व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ, यानी कि हमें इन दोनों की प्रोडक्ट करना है और तब हमारे पास जो x स्क्वायर और x का कोफिशिएंट आएगा उसका प्रोडक्ट करना है, क्लियर है। सो इसको कंप्लीट प्रोडक्ट करने की बजाय जिस की मुझे रिक्वायरमेंट है, यानी कि मुझे x स्क्वायर चाहिए और x चाहिए, सिर्फ उनको मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 2x स्क्वायर को जब आप -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ x की क्यूब आएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। अब मैं 2x स्क्वायर को अगर 7 डिवाइडेड बाय x से मल्टीप्लाई करूँगी तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, यानी कि जस्ट ओनली मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी पहले इससे, तो मेरे पास आएगा 7 2 14x, गॉट इट।
सो -3x को भी यहाँ हम -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर की टर्म आएगी, यानी कि हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आएगा +3x स्क्वायर। क्लियर है। सो इसको मैं अगर 7/x से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास x की कोई भी टर्म नहीं आएगी। अब जब मैं 9x को x से मल्टीप्लाई करूँगी तो x से x कैंसिल, ये भी मेरे पास नहीं आएगा, और 9/x को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो डिवाइड में x स्क्वायर आएगा, डिवीज़न में यानी कि डिनोमिनेटर में, जो कि मुझे नहीं चाहिए। अब हमें चाहिए क्या था, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो मेरे पास 3 है और x का कोफिशिएंट है वो हमारे पास है 14। इन तीनों की हमें मल्टीप्लाई करना था। 14 3 जा 42। सो ऑप्शन नंबर 4 इज आवर आंसर। देखो अगर कंप्लीट इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो काफ़ी टाइम लगता है, जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है तो हम क्यों मल्टीप्लाई करें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ दिस। तो ये क्वेश्चन है ना गलत आया हुआ है, मैं अभी करके बताती हूँ किस तरह से रॉन्ग है, और मैंने इसको चेंज नहीं किया क्योंकि आपको पता होना चाहिए अगर एग्जाम में बाई चांस खुद से ही ऐसा क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसका मार्क्स हमें मिलता है, चाहे हमारा उसका आंसर गलत हो या सही हो। ठीक है, गलत है कैसे वो देखिए। हमें कॉमन फैक्टर निकालना है इन तीनों में से। जब देखिए एक्स स्क्वायर -13x + 40 का मैं फैक्टराइजेशन करूं तो हम इसको राइट कर सकते हैं x - 8 एंड x - y, क्योंकि 8 5 जा 40 प्लस का 40 आ जाएगा, और माइनस के 8x में से माइनस का 8x और माइनस का 5x होगा तो वो हमारे पास 13x भी बनेगा। बट यहाँ से देखिए x स्क्वायर + 5x - 40 का मैं फैक्टराइजेशन करूँ तो सिंपल वे में नहीं होगा। ये कैसे होगा वो बता देती हूँ मैं, क्योंकि ऐसे कोई भी फैक्टर नहीं बनते कि जिनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास -40 आ जाए और एडिशन सब्ट्रैक्शन करूँ तो प्लस का 5x आ जाए। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, x की वैल्यू जैसे फॉर्मूला लगाते थे ना हम, x की वैल्यू निकालनी हो -b, जनरल फॉर्म में बताऊँ तो मैं +-b² -4ac डिवाइडेड बाय में 2a होता था। तो हम इसके अकॉर्डिंग अगर इसकी वैल्यू निकालते हैं ना तो हमारे पास आएगी -5 ± √b² यानी कि 25 माइनस के 4ac, 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू हमारे पास -40, यानी कि यहाँ से मेरे पास बनेगा 185 डिवाइडेड बाय में 2a, दैट मीन्स 2। तो इस 185 का रूट कंप्लीट वैल्यू हमारे पास नहीं होता। ठीक है, और ये हमारे पास पहले वाला रूट था और ये सेकंड वाला रूट था मेरे पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी मेरे पास, और थर्ड जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो है x स्क्वायर -9x + 20। सो इसका मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो 5 4 जा 20, यस x - 5 हम इसको राइट कर सकते हैं और x - 4। सो -5 को मैं -4 से मल्टीप्लाई करूँगी तो हमारे पास प्लस का 20 भी आ जाएगा, और एडिशन सब्ट्रैक्शन करें तो -9x भी बनता है। अब इन दोनों में से यानी कि इसमें से और इसमें से मेरे पास x - 5 तो कॉमन है, बट इसमें तो हमारे पास कुछ भी कॉमन आ ही नहीं रहा, तो इस क्वेश्चन में ही यहाँ मिस्टेक है। तो आप आंसर अगर मार्क भी करके आए तो कम से कम दो में हमारे पास x - 5 कॉमन आ रहा है, तो हम ऑप्शन नंबर 4 मार्क कर देंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 5x - 3x = हमारे पास है 35 एंड xy की वैल्यू हमें दी हुई है, तो हमें वैल्यू निकालनी है इसकी। तो हम इसको थोड़ा कैलकुलेट करें तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ से एलसीएम लूँ मैं तो xy आएगा और यहाँ से मेरे पास आएगा 25x² + 9y², यानी कि मुझे वैल्यू निकालनी है इसकी। ठीक है, तो मेरे पास जो गिवन है ना इसका हम बोथ साइड स्क्वायर करें तो क्या आएगा, 5x - 3y का होल स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास आएगा 35 का होल स्क्वायर। ठीक है, a - b का होल स्क्वायर ओपन करें यहाँ पे तो 5 5 जो 25x² + 3 3 जा 9y² माइनस के 5 2 जा 10 और आ जाएगा 30x², और 35 का जो स्क्वायर हमारे पास होता है वो होता है 1225। क्लियर है। सो यहाँ से मुझे तो इसकी वैल्यू चाहिए ना, तो क्या आएगा 25x² को ऐसे ही रहने देंगे हम, और यहाँ हम क्या करेंगे xy की जो हमें वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वल टू 1225। सो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आती है 25x² + 9y² और माइनस माइनस प्लस, तो 1225 के अंदर जैसे मैं माइनस माइनस प्लस मेरे पास आएगा 600, माइनस करेंगे तो यहाँ से फाइनली मेरे पास वैल्यू जो बचती है 25x² + 9y² इक्वल टू हमारे पास बचती है, जब माइनस करेंगे तो 526। सो यहाँ मुझे जो भी वैल्यू हमने निकाली है वो अब सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास क्या आएगा,
यस, जो 25x² प्लस 9y² की मेरे पास वैल्यू आई है वो 625 और xy की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है -20। क्लियर है। तो अब कैंसिल आउट करें तो हमारे पास वैल्यू आएगा 5 4 जो 20, 5 1 जा 5, 1 कैरी, 5 2 जा 5 5 जा। सो यस, हमारे पास आंसर होगा -125 डिवाइडेड बाय 4, -125 डिवाइडेड बाय 4। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज A shopkeeper sells a toy by giving 20% discount on its marked price। तो डिस्काउंट परसेंट आपके पास गिवन है यहाँ 20%। और यहाँ तक कि अगर हम बात करें तो मार्क प्राइस नहीं मालूम तो हम लेट कर लेते हैं, जो मार्क प्राइस है वो हमारे पास है x। क्लियर है। तो यहाँ से अगर मैं डिस्काउंट निकालूँ तो वो हमारे पास है 20% ऑफ x, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा ही जो होता है हमारे पास मार्क प्राइस पे होता है और लॉस ऑफ प्रॉफिट ऑलवेज सीपी पे होता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस पे होता है। क्लियर है। सो यहाँ से मेरे पास 20% का मीनिंग डिवाइडेड बाय में 100 ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई x। तो यहाँ से मैं कैंसिल आउट करूँ तो 1 जा 2 5 जा, तो डिस्काउंट मेरे पास आता है x डिवाइडेड बाय 5। क्लियर है। आगे देखते हैं एंड गेन्स 25, यानी कि प्रॉफिट परसेंट हमारे पास गिवन है 25। ठीक है। व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ द टॉय, हमें निकालना है मार्क प्राइस, निकालना है टॉय का क्या है, अगर सीपी यानी कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 160, कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 160। क्लियर है। तो मार्क प्राइस का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्काउंट प्लस एसपी। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास होता है मार्क प्राइस का, यानी कि जो भी हमें डिस्काउंट दिया और जितनी भी चीज़ बेची गई है वो हमारे पास होगा टोटल मार्क प्राइस। अब इसके लिए मुझे एसपी भी चाहिए, तो एसपी निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे कि प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला हमारे पास होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा, यानी कि प्रॉफिट परसेंट हमारे पास है 25 इक्वल टू पी, हमें निकालना है प्रॉफिट कितना है अमाउंट में, और सीपी हमारे पास है 160 मल्टीप्लाई 100। सो फाइनली मैं यहाँ से अगर p की वैल्यू निकालूँ 25 1 जा 25 4 जा 4 1 जा 4 4 जा 16 0, यानी कि प्रॉफिट मेरे पास आता है 40 रुपीज़। ठीक है। अब हमारे पास SP जो होता है वो SP कैसे निकालते हैं, CP जितना भी मेरा है उसमें हम क्या ऐड कर देंगे, प्रॉफिट, तो हमारे पास टोटल SP आ जाएगा, यानी कि 200 मेरे पास होगा SP। अब यहाँ फॉर्मूले में पुट करें तो मार्क प्राइस हमने लेट किया था x, डिस्काउंट मेरे पास आया है x डिवाइडेड बाय 5, यानी कि मार्क प्राइस का 1/5 पार्ट, एंड प्लस SP हमारे पास आया 200। क्लियर है। तो x की वैल्यू हम इकट्ठा करें तो x माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 200, और कैलकुलेट यहाँ से करें तो हमारे पास आएगा 4 डिवाइडेड बाय 5x। तो x की मैं वैल्यू निकालूँ तो 200 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 4, 4 5 जा 20। सो x की वैल्यू मेरे पास आती है 250 रुपीज़। क्लियर है। सो हमारा मार्क प्राइस होगा 250। ऑप्शन नंबर थर्ड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ट्राइंगल ABC, एक ABC ट्राइंगल है, ABC ट्राइंगल आपके पास है जिसमें एंगल A है वो हमारे पास है x एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल AB एंड C मीट एट पॉइंट D। तो जो B का बाइसेक्टर है एंगल बाइसेक्टर, एंड जो C का एंगल बाइसेक्टर है वो B पे मीट करता है, तो हमें, और एंगल BDC दिया हुआ है, BDC हमें गिवन है 108 डिग्री। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो इस x की वैल्यू हमें निकालनी है। सो बाय ट्राइंगल ABC, यानी कि एंगल A प्लस B प्लस C जो होगा वो हमारे पास होगा 180 डिग्री। सो B प्लस C की फाइनली वैल्यू हमारे पास आएगी 180 माइनस एक्स। यहाँ से A की वैल्यू x थी वो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट की तो हमारे पास आ गया ये। क्लियर है। एंड बाय ट्राइंगल अगर हम BDC लें तो यहाँ से एंगल B, ये इतना एंगल क्या है, टोटल एंगल B का हाफ है, यानी कि मैं इसको लिख सकती हूँ एंगल B डिवाइडेड बाय 2 प्लस एंगल C डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये इतना एंगल है वो टोटल एंगल का हाफ है, प्लस एंगल D इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री। क्लियर है। सो एंगल B प्लस एंगल C, यहाँ एंगल लगा लेना आप, मैं लगा ही देती हूँ। सो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, इक्वल टू 180, D एंगल मेरे पास है 108 डिग्री, प्लस का था राइट हैंड साइड पे गया, माइनस का हो गया। ओके, डिवाइड में हमारे पास पड़ा था यहाँ पे 2, एलसीएम लेंगे तो भी 2 ही आएगा। सो एंगल B प्लस एंगल C डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू हमारे पास यहाँ से आता है 10 में से 8 माइनस करूँ तो 2 एंड 72। सो एंगल B
प्लस एंगल सी क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जस्ट ओनली एंगल बी प्लस एंगल सी आएगा। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंगल बी प्लस एंगल सी की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो हमारे पास आई है 180 माइनस एक्स थी हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। बी प्लस सी की जो वैल्यू है वो 144 है इक्वल टू 180 माइनस एक्स। सो यहाँ से मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या आएगी 180 माइनस 144। सो 10 में से हम 4 माइनस करेंगे 6 और 7 में से 4 माइनस करेंगे 3। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आवर आंसर। जो ए एंगल था एक्स एंगल था वो मेरे पास कितना आएगा 36। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड 12 In which of the following cases construction of quadrilateral ABCD is not possible? इन चारों में से कौन सी पॉसिबल नहीं है? तो फर्स्ट हम सारे राइट करके देखते हैं, ड्रॉ करके देखते हैं, क्योंकि ज्योमेट्रिकल फिगर है ना, जब तक हम बना नहीं लेते ना ये क्वेश्चन हमें थोड़ा जल्दी समझ नहीं आती। ठीक है, तो सपोज कीजिए मैंने फर्स्ट पार्ट के लिए ड्रॉ कर लिया A B C D, सेकेंड पार्ट के लिए A B C D, थर्ड पार्ट के लिए A B C D। जो भी हमें गिवन है वो सभी हम यहाँ राइट करेंगे, फिर हम चेकआउट करेंगे A B C and D। क्लियर है? सो यहाँ से A में कहता है मुझे A B जो हमारे पास वैल्यू है वो हमारे पास है 3.5, B C हमारे पास है 5.5 एंड C D मेरे पास है 5 एंड B एंगल मेरे पास है 125। यहाँ मैं राइट कर रही हूँ 125 डिग्री एंड सी एंगल हमारे पास है 80 डिग्री। और किसी भी क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करने के लिए ना हमारे पास 5 चीज़ें होनी चाहिए, या तो 3 साइडें गिवन होनी चाहिए एंड 2 एंगल, या फिर 3 एंगल, या फिर 2 साइड। ठीक है, तो यहाँ देखिए मेरे पास 3 साइड गिवन है, डिफरेंट हो सकती हैं, और एंगल गिवन है। तो इस टाइप का जो हम क्वाड्रिलेटरल है ना वो ड्रॉ कर सकते हैं। अब सेकेंड देखें तो ए बी की वैल्यू मेरे पास है 3.5 एंड बी सी की वैल्यू हमारे पास है 6.5 और यहाँ से ए एंगल जो है मेरे पास है 75 डिग्री, बी एंगल मेरे पास है 105 डिग्री और सी एंगल मेरे पास है 120 डिग्री। तो इसमें भी देखिए 3 एंगल गिवन है और ये चेकआउट करें तो हम तीनों क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का जो सम होता है ना वो 360 भी होता है। तो यहाँ से हम चेक करें ना तो तीनों एंगल को ऐड करके देख लेना आप और फोर्थ एंगल निकाल लोगे तो 360 होता है। तो यहाँ से मतलब 3 एंगल हमारे पास गिवन और 2 साइड है ना, तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना पॉसिबल है। और यहाँ से मैं थर्ड पार्ट में हम चेक करें तो ए डी की वैल्यू मेरे पास है 5.5 एंड सी डी की वैल्यू हमारे पास यहाँ से है 5 सेंटीमीटर एंड बी सी की वैल्यू है मेरे पास 4.5, ए सी की वैल्यू हमारे पास है 5.5 और बी डी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 7। अब इसमें हमारे पास क्या है, सारी साइड्स गिवन है और आपको पता है ट्रायंगल के ना, अगर हम कोई ट्रायंगल चेक करें तो किन्हीं भी 2 साइड का सम, यानी कि अगर सपोज कीजिए मैं ए बी सी ट्रायंगल का नाम दूं तो ए बी प्लस बी सी किन्हीं भी 2 साइड का जो सम है वो हमेशा बड़ा होगा थर्ड साइड से। अब यहाँ हर एक साइड गिवन है तो हम चेक करें ना तो 5.5 प्लस 7 करूँ तो वो भी बड़ा होगा 5.5 से। 5.5 में हमें ऐड करूँ 7 तो वो भी बड़ा होगा 5.5 से। यहाँ चेक करें तो ये प्रॉपर्टी हर एक में होल्ड करती है। ऑप्शन नंबर 4 को हम चेक करें तो यहाँ मेरे पास बनता है 3 और सी डी की वैल्यू मेरे पास है 5.5 एंड डी ए की वैल्यू हमारे पास है 6 और बी सी की वैल्यू मेरे पास है 4 एंड बी डी की वैल्यू हमारे पास है 9। अब इसमें भी हर एक साइड गिवन है ना, तो अब ट्राइंगल ए बी डी के अंदर देखिए आप, अगर इन दोनों को मैं साइड को प्लस करती हूँ यानी कि 6 + 3 करूँ तो वो इक्वल आ रहा है थर्ड साइड के। ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ऐसे ट्राइंगल ही फॉर्म नहीं हो सकती। सो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट होगा, क्योंकि हमने ये पूछा गया था नॉट पॉसिबल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल इसमें नहीं बन सकता, फोर्थ टाइप का नहीं बन सकता, क्योंकि ऐसी ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं हो सकती, क्योंकि 2 साइड का सम जो है वो थर्ड के इक्वल आ रहा है। बट ट्रायंगल में क्या होता है, किन्हीं भी 2 साइड का सम आप करके देख लीजिए वो ऑलवेज थर्ड साइड से ग्रेटर आना चाहिए। सो हियर ऑप्शन नंबर 4 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज points A and D are on the same side of the line segment BC such that DBC angle AC B के इक्वल है। तो पहले हम ड्रॉ करते हैं
BC एक साइड है ट्राइंगल की, पॉइंट A एंड D आर ऑन द सेम साइड, तो सेम साइड पे सपोज करते हैं हमारे पास ये A है और ये मेरे पास B है, ठीक है। अब क्या कहता है DBC एंगल, तो DBC एंगल बनाते हैं हम, ये ट्राइंगल फॉर्म हो गई यहाँ से, DBC एंगल ACB के इक्वल है, ACB, तो एक ट्राइंगल हमारे पास ये बन गई, ठीक है। तो अब कह क्या रहा है DBC एंगल, DBC एंगल, ये एंगल मेरे पास है 40 और यहाँ से ACB एंगल यानी कि ये वाला मेरे पास है 40, ठीक है। ओके, सो आगे कहता है ABD, ये वाला एंगल हमारे पास बनता है 20 डिग्री और यहाँ से DCA एंगल यानी कि ये वाला एंगल जो है वो मेरे पास है 20 है। तो हमें राइट करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ABC ट्राइंगल की बात है और BDC ट्राइंगल की बात है और कॉन्ग्रुएंट होने की बात है। अच्छा, मैं इन ट्राइंगल्स को ऐसे राइट कर लूँ तो यहाँ पर आपको समझाने के लिए इसको हम ऐसे राइट कर लें, ABC। अब जो ABC एंगल यानी कि टोटल एंगल मैं चेक करूं तो मेरे पास बनता है 60, ठीक है। और ये वाला जो एंगल C इतने की बात करूं तो मेरे पास ये बनता है 40। ओके, अगर मैं यहाँ नाम दूं B और यहाँ नाम दूं मैं C और ये D, तो मेरे पास ये वाला एंगल जो बनता है ये मेरे पास बनता है टोटल 40 और ये मेरे पास बनता है ये मेरे पास बनता है 60 और ये मेरे पास बनता है 40, ठीक है। अब इन दोनों ट्राइंगल में कौन सा कॉन्ग्रुएंट है, देखो BC कॉमन है BC के, C एंगल है B के और यहाँ से 60 जो एंगल है वो मेरे पास इस वाले 60 डिग्री एंगल के इक्वल है, यानी कि ट्राइंगल ABC की अगर मैं बात करूँ, देखना किस डायरेक्शन में आ रहा है, A से B की तरफ जा रहा है तो 60 फिर 40 डिग्री एंगल आ रहा है, ABC हमने राइट किया, तो ABC तो कॉन्ग्रुएंट मुझे मिलेगा ट्राइंगल D 60 की तरफ से आना है DCB के, ये देख लेते हैं ये आंसर मैच करता है या नहीं करता। ABC DCB नहीं है ना, तो ना तो 1 मेरा आंसर हो सकता ना मेरा सेकंड हो सकता। अब ACB के अकॉर्डिंग देखें, इन्होंने क्या लिखा, ट्राइंगल ACB कॉन्ग्रुएंट है, ACB ये 40 की तरफ से आए तो हमें भी 40 की तरफ से जाना होगा, यानी कि ट्राइंगल मेरे पास DBC अब कॉन्ग्रुएंट होगी ट्राइंगल ACB के। DBC देखिए इसमें ऑप्शन नंबर 3 में है, ACB ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है DBC के, सो ऑप्शन नंबर 3 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following cannot be the length of the sides of the right triangle, तो इनमें से कौन सी राइट ट्राइंगल की साइड नहीं है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में ना क्या होता है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज होता है परपेंडिकुलर एंड बेस, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ऑलवेज बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। हाइपोटेन्यूज हमारी सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, ठीक है। अब हम इसमें चेक करें तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड हमारे पास है 26, यानी कि 26 का स्क्वायर इक्वल आना चाहिए 24 के स्क्वायर प्लस 10 के स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए, क्लियर है। दिस इम्प्लाइज दैट 26 का जो स्क्वायर मेरे पास होता है वो हमारे पास होता है 676 इक्वल टू, एंड 24 का स्क्वायर हमारे पास होता है 576 और 10 का स्क्वायर हमारे पास होता है 100, दिस इक्वल टू 676। तो ये हमारे पास है, यानी कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर था वो इक्वल आ गया बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सेकंड हम चेक करें तो इसमें सबसे लॉन्गेस्ट साइड हमारे पास है 73 का स्क्वायर इक्वल आना चाहिए 48 का स्क्वायर प्लस 55 का स्क्वायर। सो 73 का जो स्क्वायर मेरे पास होता है वो हमारे पास होता है 5329, क्लियर है। एंड 48 का स्क्वायर मेरे पास होता है 2304 एंड मेरे पास 55 का जो स्क्वायर होता है वो हमारे पास होता है 3025। सो यहाँ से हम ऐड करें तो 9 2 एंड 303 एंड 5, ये भी हमारे पास करेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर 3 मैं चेक करूँ तो हाइपोटेन्यूज सबसे लॉन्गेस्ट साइड हमारे पास है 47 का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए 35 का स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर के, तो 47 का जो स्क्वायर है वो मेरे पास आता है 2209 इक्वल टू हमारे पास आएगा 35 का स्क्वायर आएगा 1225
और 12 का स्क्वायर हमारे पास होता है 144। सो इसको हम चेक करें तो हमारे पास आएगा 9 एंड 2 4 6 2 3 1। तो ये तो देखो इक्वल नहीं आया ना इसके, तो ये हमारे पास नहीं होगा, यानी कि ये जो है पाइथागोरस जो सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होगा। इसी तरह से आप इसको भी चेक कर लेना कि फोर्थ को हम यानी कि 61 का स्क्वायर हमारे पास क्या आना चाहिए, 60 का स्क्वायर प्लस 11 के स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। तो 60 का स्क्वायर हमारे पास होता है 3721 और 60 का हमारे पास स्क्वायर होता है 3600 और 11 का स्क्वायर होता है 121। सो हम इनको ऐड करें 1 2 6 और 1 7 एंड 3। सो ये भी हमारे पास करेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is not true for a polyhedron where F, E and V respectively denote the number of faces, edges and vertices of the polyhedron। तो आपको मैंने फॉर्मूला करवाया था कि F प्लस V इक्वल टू E प्लस 2 होता है हमारे पास। तो ये देख लेते हैं कौन सा सेटिस्फाई करता है। सो फर्स्ट ऑप्शन हम चेक करें इसके अंदर पुट करके, F हमारे पास 6 है, v हमारे पास 6 है इक्वल टू e की वैल्यू हमारे पास 10 और प्लस 2 होता है इक्वल टू दिस इम्प्लाइज दैट 12 इक्वल टू 12। सो ये हमारे पास ठीक है। इन्होंने क्या पूछा है विद नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन हम चेक करें तो f की वैल्यू मेरे पास है n प्लस 2। ओके, सो v की वैल्यू हमारे पास है 2n इक्वल टू e की वैल्यू मेरे पास है 3n प्लस 2 होता है फॉर्मूले में। सो यहाँ से हम कैलकुलेट करें तो मेरे पास 3n प्लस 2 आ रहा है जो कि हमारे पास 3n प्लस 2 के इक्वल है। सो ऑप्शन नंबर ये भी मेरा ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन हम चेक करें, f की वैल्यू 7, v की वैल्यू 10 इक्वल टू e की वैल्यू 14 प्लस में मेरे पास 2 होता है, दिस इम्प्लाइज दैट 17 इक्वल टू 16। ये इक्वल नहीं होता। सो ऑप्शन नंबर मेरे पास थर्ड आंसर होगा। सो ऑप्शन नंबर 3 इज आवर आंसर। फोर्थ को भी चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, 11 प्लस 8 इक्वल टू 17 प्लस 2। सो 11 प्लस 8 मेरे पास होता है 19 और 17 प्लस 2 हमारे पास होता है 19। ओके, सो ऑप्शन नंबर 3 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेक्टेंगल विद बोथ इंटीजर लेंथ एंड विड्थ हैज एन एरिया। एक रेक्टेंगल हमारे पास गिवन है जिसका एरिया है, लेंथ L है और ब्रेड्थ मैंने लेट कर लिया B है, तो एरिया हमारे पास गिवन है 70। क्लियर है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द पेरीमीटर, पेरीमीटर इनमें से क्या नहीं हो सकता। सो जो 70 है उसको हम राइट कर सकते हैं ना 1 मल्टीप्लाई 70। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, इसको हम राइट कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 35 एंड थर्ड पॉसिबिलिटी हमारे पास हो सकती है 5 मल्टीप्लाई 14। ये हो सकती है। ओके, आगे हम अगर 7 से करते हैं तो 70 मल्टीप्लाई 1 आएगा, तो अगेन वही चीज़ें आ जाएंगी ना। और हमारे पास हो सकता है 7 मल्टीप्लाई 10 भी हो सकता है ना। और आगे चीज़ें रिपीट करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसका मीनिंग L इंटू बी है ना, L इंटू बी, L इंटू बी और L इंटू बी, यानी कि फर्स्ट वाले केस में L मेरा 1 है और B मेरा 70 है, इसी टाइप से ही। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2L प्लस बी इक्वल टू हमारे पास पेरीमीटर आता है। फर्स्ट केस हम चेक करें तो L की वैल्यू मेरे पास 71 और 70 है, इन दोनों को ऐड करूँ तो 71 यानी कि 2 मल्टीप्लाई 71। तो 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 40, 142 हो सकता है। इन्होंने क्या बोला, कैन नॉट बी द पेरीमीटर, ये पेरीमीटर मेरा हो सकता है। सेकेंड हम चेक करें तो पेरीमीटर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई L प्लस बी यानी कि 35 प्लस 2 37, 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6 और 1 7, यानी कि ये भी मेरा पेरीमीटर हो सकता है। उससे नेक्स्ट हम चेक करें पेरीमीटर 2, इन दोनों का एडिशन यानी कि 14 प्लस में 5 मेरे पास बनता है 19, ये हमारे पास होता है 38, यानी कि ये भी मेरे पास बन सकता है। और नेक्स्ट अगला हम चेक करें तो मेरे पास आएगा 7 प्लस में 10, मेरे पास कितना होगा 17 ऐड करें तो L प्लस बी होता है ना पेरीमीटर में, ये मेरे पास आ जाएगा 34। तो ये नहीं हो सकता, यानी कि हमें चेक करना था कि कौन सा पेरीमीटर नहीं हो सकता, ये पेरीमीटर कभी नहीं हो सकता। सो ऑप्शन नंबर 3 इज आवर आंसर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज the radius of the base of solid's right cylinder is 8 cm and its total surface area is this, then the volume of the cylinder. Radius of the base of the solid right circular cylinder is 8, यानी कि इसकी रेडियस हमारे पास गिवन है 8
एंड टोटल सरफेस एरिया हमारे पास गिवन है। टोटल सरफेस एरिया राइट सर्कुलर सिलेंडर का होता क्या है 2πr(h), तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, और दोनों बेस और अपर सर्कल के एरिया को हम ऐड करें तो हमारे पास आएगा 2πr स्क्वायर। सो यहाँ से मेरे पास 2πr में अगर कॉमन निकालूँ तो मेरे पास बचता है LH+r, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया हमारे पास गिवन है 272, ठीक है। सो यहाँ 272 पाई भी गिवन है। सो पाई से तो पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 से मैं पहले ही कैंसिल कर दूँ तो 2 1 जा 2 3 जा 6, 1 कैरी 2 6 जा 12। सो 136 इक्वल टू r की वैल्यू हमारे पास है 8, और h की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, r की वैल्यू मेरे पास है 8। मल्टीप्लाई में पड़ा था, डिवाइड में चला जाएगा, तो 8 1 जा 8, तो हमारे पास बचता है 5, 8 7 जा 26। सो 17 इक्वल टू h+8, 17 माइनस 8 इक्वल टू h। सो मेरे पास h की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी 9। ओके, हमें निकालना है वॉल्यूम। फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर h, पाई की वैल्यू के प्लेस पे पाई, क्योंकि हमें ऑप्शन में पाई नज़र आ रहा है, एंड r के प्लेस पे 8 मल्टीप्लाई 9। सो 8 8 से हमारे पास बनता है 64, एंड 64 को हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आएगा 576 पाई। सो ऑप्शन नंबर 4 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ द क्यूबॉइड आर, यानी कि 3 एडजेसेंट फेसेस का एरिया हमें गिवन है। ये क्यूबॉइड है। जब ऐसे 3 एडजेसेंट की बात करें ना तो हमें क्या लेना होता है, एक वर्टेक्स को पकड़ लो, ठीक है, उसके साथ अटैच जितने भी वॉल्यूम है ना वो आपको गिवन है। यानी कि सपोज कीजिए ये L है, ये B है और ये हाइट है, तो लोअर वाले बेस का एरिया मेरे पास क्या होगा LB इक्वल टू 192, ठीक है। सामने वाले का यानी कि ये वाले सामने वाले फेस का एरिया क्या होगा L इंटू H, ठीक है, तो वो मेरे पास है 144। अब इस साइड वाले का एरिया क्या गिवन होगा B इंटू H, यानी कि बेस इंटू हाइट, जो कि हमारे पास कितना है 108। हमें क्या निकालना है 2/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, यानी कि वॉल्यूम की बात हो रही है, और वॉल्यूम मुझे पता है LBH होता है, यानी कि इन सबको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इन तीनों इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आएगा L का स्क्वायर, B का स्क्वायर, H का स्क्वायर, यानी कि जब मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में ये आएगा, क्या दिया है 192 मल्टीप्लाई 144 मल्टीप्लाई 108, ठीक है। और इसको हम फाइनली लिख सकते हैं LBH का होल स्क्वायर, ओके। एंड 192 को हम राइट कर सकते हैं 12 मल्टीप्लाई 16, 144 को लिख सकते हैं 12 मल्टीप्लाई 12, एंड इसे हम लिख सकते हैं 12 मल्टीप्लाई 9, ठीक है। सो यहाँ से मैं चेकआउट करूँ तो यहाँ से हम 12 मेरे पास 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, कैसे कि ये 12 को हम सिंगल टाइम लिख सकते हैं, इस 12 को सिंगल टाइम लिखा, 16 का मैंने 4 लिखा और 9 को मैंने 3 लिखा, और इस सारे का कर दिया होल स्क्वायर, कर सकते हैं ना। अब तो टोटल वही वैल्यू आएगी LBH का होल पावर 2, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट। सो मेरे पास LBH यानी कि वॉल्यूम आ गया 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वॉल्यूम का 2/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड, 2/3 ऑफ वॉल्यूम। सो 2/3 मैं वॉल्यूम का निकालूँ तो 2/3 LBH की वैल्यू मेरे पास आई है 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 144, 4 2 जा 8। सो मल्टीप्लाई करें फाइनली इनको तो हमारे पास आएगा 2, और वैसे ना कंप्लीट मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन में देखें ना तो 2 ही हमारे पास आया हुआ है सिर्फ एक ऑप्शन में, यूनिट प्लेस पे। सो ऑप्शन नंबर 2 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट x बी द मीडियन ऑफ द डेटा, इस सारे डेटा का x मीडियन दिया हुआ है, एंड y बी द मीडियन ऑफ द डेटा ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग 3, पहले हम इसका निकालते हैं यानी कि x की वैल्यू निकालते हैं। अच्छा, मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है 5 सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 13 प्लस 11 प्लस 17 प्लस 15 प्लस 21 डिवाइडेड बाय कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर ऑफ टर्म्स है, तो इसकी वैल्यू मेरे पास दी हुई है x। क्लियर है। इन सबको मैं ऐड करूं तो सॉरी वेट अ मिनट, लेट x बी द मीडियन, सॉरी इट्स माय अपोलॉजी, ये मीडियन की बात कर रहा है नॉट मीन की, मुझे लगा ये मीन की बात कर रहा है। तो मीडियन हमारे पास होता है जब हम नंबर सारी टोटल ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर दें, और जो मिडल टर्म, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास ओड हैं तो मेरे पास मिडल टर्म मीडियन बनती है। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो हमारे पास इवन आएगी तो बीच की 2 टर्म निकालने हैं, उनको
उनका हमें मीन निकालना है दो टर्म का, ठीक है। सो अब असेंडिंग ऑर्डर में मैं राइट करूँ इसको, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा 2, फिर मेरे पास आएगा 3 एंड अगेन 5, 9, फिर हमारे पास आएगा 11, फिर मेरे पास आएगा 13 एंड 15, 17 और 21। क्लियर है। नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास थी यहाँ पर 7, तो 4 टर्म्स अगर यहाँ से हम छोड़ दें और 4 यहाँ से छोड़ दें तो मेरे पास जो 11 होगा वो मेरा मीडियन होगा। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 11, क्योंकि x बी द मीडियन ऑफ दिस सीरीज। नाउ एंड y बी द मीडियन ऑफ द डेटा obtained by replacing 3 and 21, यानी कि 3 को अगर मैं 16 से रिप्लेस करवा दूँ और 21 को अगर मैं 14 से रिप्लेस करवा दूँ तो एक नई सीरीज बनेगी, यानी कि न्यू असेंडिंग ऑर्डर मेरे पास क्या आएगा वो देखते हैं हम। 2 के बाद मेरे पास आएगा 5 के बाद मेरे पास आएगा 9, फिर 11, फिर 13, फिर हमारे पास आएगा 14 एंड फिर हमारे पास आएगा 15, फिर 16 और 17, ठीक है। यानी कि एडजस्ट कर दिया हमने अगेन, तो मेरे पास जो नया मीन जो आएगा मीडियन आएगा वो हमारे पास आएगा 13 और नए मीडियन की जो वैल्यू थी वो हमारे पास थी 1, ठीक है। इन द अबाउट डाटा देन फाइंड द वैल्यू, फिर हमें वैल्यू निकालनी है 2x माइनस y की। सो 2x की प्लेस पे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें माइनस y की प्लेस पे y की वैल्यू, तो 2 11 जा 22 माइनस 13, तो हमारे पास कितना आएगा यहाँ से 9। सो ऑप्शन नंबर 3 इज आवर आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज नंबर्स 26 से लेकर के 51 आर रिटन ऑन सेपरेट कार्ड्स, वन नंबर ऑन वन कार्ड kept in a box and mixed well. One card is drawn at random from the box. What is the probability that the number on the card drawn is multiple of 2 or 3? तो पहले देखिए टोटल कार्ड्स हमारे पास कितनी हैं। 26 से हम 50 तक काउंट करें तो मेरे पास 25 टोटल कार्ड हो गए और एक 51 भी है, तो टोटल कार्ड मेरे पास है 26, ठीक है। अब मल्टीपल ऑफ 2 और 3, अगर यहाँ और के प्लेस पे होता एंड, तो आप जो 6 के टेबल में आते हैं ना वो नंबर उठा लेते, 6 यानी कि 2 और 3 का एलसीएम। बट ये कहता है ऐसे नंबर जो 2 का भी मल्टीपल हो और 3 का भी मल्टीपल हो। अब टोटल मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, टोटल कैसे बताती हूँ आपको। देखिए 2 के मल्टीपल वो होंगे जो सारे इवन नंबर होंगे। टोटल मेरे पास 26 नंबर है, तो 13 नंबर ऐसे होंगे जो ओड होंगे और जो 13 नंबर ऐसे होंगे जो इवन होंगे, यानी कि वो 2 के मल्टीपल होंगे। अब बात आती है 3 की टेबल में ऐसे नंबर आना है, यानी कि 13 कौन से नंबर है वो 26 है, 28 है, 30 है, यानी कि सारे इवन नंबर 50 तक। अब इवन नंबर तो यहाँ आ गए जो 3 की टेबल में आते हैं। अब 3 की टेबल वाले इनमें से, यानी कि इन सारे नंबरों में से वो नंबर हमें देखने हैं जो ओड हैं। अब इनके अलावा 27 नंबर ओड नंबर ऐसा है जो इन टोटल कार्ड्स में आता है और जो मेरे पास 3 का मल्टीपल भी है। उसके बाद हम चेक करें तो 27 के बाद आता है मेरे पास 33 जो 3 की टेबल में आता है। उसके बाद आता है मेरे पास 39 जो 3 की टेबल में आता है। फिर मेरे पास आता है 51 जो मेरे पास 3 की टेबल में आता है। क्लियर है। तो टोटल तो 13 कार्ड तो ये हैं जो 2 की टेबल में आते हैं और इनके प्लस में 1 2 3 4, यानी कि मेरे पास टोटल 17 कार्ड्स ऐसे बन जाते हैं। वेट अ मिनट, एक और मिलेगा 29, फिर 31, 33, 35 नहीं आएगा, 37 नहीं आएगा, 39 यस, और फिर आएगा 41 नहीं आता, 45 यस, एक 45 भी बनता है ना। तो 13 प्लस में मेरे पास 5 कार्ड्स ये, तो टोटल मेरे पास हैं 18 कार्ड्स ऐसे जो या तो 2 की टेबल में आते हैं या फिर वो 3 की टेबल में आते हैं। क्लियर है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 2 और 3, तो मेरे पास क्या आएगा टोटल फेवरेबल केसेस जो कि हमारे पास 18 है और टोटल नंबर ऑफ केसेस 26। 2 से कैंसिल आउट करें तो 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो 9 बाई में 13, सॉरी ये दिख नहीं रहा, ये 3 ही 13 लिखा हुआ है यहाँ पे। सो ऑप्शन नंबर 4 इज आवर आंसर। तो ये थे हमारे पास 20 क्वेश्चन जो फेब 2023 में हमारे पास सीटेट का पेपर हुआ था। डेट एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है फेब में कौन से, आई थिंक शायद ये 7 फेब का पेपर होगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये आपके लिए हेल्पफुल भी होगी। तो प्लीज़ कमेंट भी किया कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट कीजिए, अच्छी नहीं लगती तब भी कमेंट कीजिए। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।